देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। धार्मिक मर्यादा का उल्लंघन या सरकारी लापरवाही, अकाल तख्त की सख्ती के घेरे में आप सरकार की मंत्री। घटना की शुरुआत जब शहादत को बना दिया गया मनोरंजन। 24 जुलाई 2025 को श्रीनगर में पंजाब भाषा विभाग द्वारा गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत वर्षगांठ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह आयोजन पावन, गंभीर और शहीदों को समर्पित होना चाहिए था, लेकिन इसमें हुआ कुछ और ही। पंजाबी गायक बीर सिंह की लाइव परफॉर्मेंस, गीत संगीत और मंच सज्जा ने इस समागम की मर्यादा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए जिनमें मंच पर गायक परफॉर्म करते नजर आए और माहौल ऐसा बना जैसे कोई संगीत उत्सव हो। धार्मिक संगठनों की तीखी प्रतिक्रिया। कार्यक्रम के बाद सिख संगठनों, SGPC और श्री अकाल तख्त साहिब को सैकड़ों शिकायत मिली। आरोप यह था कि सरकार ने शहीदी समागम को मनोरंजन का मंच बना दिया। SGPC ने कहा कि यह सिख मर्यादा के खिलाफ, गुरु तेग बहादुर साहिब का बलिदान सर्वश्रेष्ठ इस्लामिक प्रेरणा है, उसका ऐसा अपमान स्वीकार्य है। मंत्री हरजोत सिंह बेस को तलब किया गया। 1 अगस्त को श्री अकाल तख्त ने शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बेस और भाषा विभाग के डायरेक्टर जसवंत सिंह जफर को पेश होने के लिए आदेश जारी किया। हालांकि बैठक स्थगित हो गई है, पर 6 अगस्त को बेस स्वयं अकाल तख्त साहिब पहुंचे। जसवंत सिंह विदेश में होने के कारण अनुपस्थित रहे। पेशी में मंत्री ने मानी गलती, सवाल जवाब हुए सीधे और सख्त। पेशी के दौरान जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज और मंत्री बेस के बीच सवाल जवाब का सिलसिला चला, जिसमें बेस ने अपनी गलती स्वीकार की, माफी मांगी और भविष्य में सावधानी का वचन दिया। जत्थेदार, क्या आप मानते हैं कि यह धार्मिक मर्यादा का उल्लंघन था? बेस जी, मैं पूरी तरह से स्वीकार करता हूं कि यह एक गलती थी और मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। जत्थेदार, क्या आप उस समय में मौजूद थे? बेस जी, मैं वहां मौजूद था, मुझे वह कार्यक्रम रोकना चाहिए था। मिली सजा। एक मंत्री को मिली ऐतिहासिक धार्मिक सेवा की जिम्मेदारी। श्री अकाल तख्त साहिब ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए हरजोत बेस को निम्नलिखित धार्मिक सेवा की सजा सुनाई। तीर्थों पर पैदल यात्रा और सेवा, गोल्डन टेम्पल से गुरु के महल तक नंगे पैर यात्रा, रास्ते की सफाई, कोटा साहिब बाबा बकाला साहिब तक 100 मीटर पैदल चलकर मार्ग सुधार और सफाई। दिल्ली स्थित शीशगंज साहिब और श्री आनंदपुर साहिब में 2 दिनों की जोड़ा घर सेवा, 1100 रुपए की देग प्रसाद चढ़ाकर अरदास करवाना। बेस ने कहा, मैं इस सेवा को सजा नहीं बल्कि प्रायश्चित और सौभाग्य मानता हूं। अन्य दोषियों को भी सजा। मंत्री के अलावा रणजीत सिंह और अन्य एक व्यक्ति को भी दोषी माना गया है। उन्हें आदेश मिला है कि 11 दिन तक जोड़ा और घर बर्तनों की सेवा करें। 11 दिन तक जपजी साहिब और जाप साहिब का पाठ करें। श्री अकाल तख्त में देग और दान चढ़ाकर नतमस्तक हूँ। गायक वीर सिंह ने क्या कहा? सिंगर वीर सिंह ने 25 जुलाई को अकाल तख्त के सामने पेश होकर माफी मांगी और कहा, मैं ऑस्ट्रेलिया से आया था, नेटवर्क नहीं था, मुझे कार्यक्रम की गंभीरता का ज्ञान मंच पर पहुंचने पर हुआ। मैंने तुरंत गलती मानी, जूते उतारे और श्लोक महिला 9 का पाठ किया। उन्होंने अपनी प्रबंधक टीम को भी बर्खास्त कर दिया। राजनीतिक असर और धार्मिक चेतावनी। श्री अकाल तख्त सचिवालय के अधिकारी सरदार बगीचा सिंह ने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की चुप्पी कई बार अपराध बन जाती है। यह घटना धार्मिक अनुशासन का परीक्षा थी। वहीं SGPC प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने चेताया, पंजाब सरकार और स्कूलों में सिख इतिहास पढ़ाना चाहिए, शहीदी समागम मनोरंजन के लिए नहीं है। निष्कर्ष, सिख मर्यादा की रक्षा में अकाल तख्त का ऐतिहासिक हस्तक्षेप। यह घटना सिर्फ एक धार्मिक गलती नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक चेतावनी है कि राजनीतिक, सरकारी आयोजन और धर्म जब आपस में टकराते हैं तो केवल माफी नहीं, सेवा और शुद्धि से ही समाधान संभव है। आप सरकार के लिए यह घटना एक धार्मिक और सामाजिक जवाबदेही की बड़ी मिसाल बन गई है। देखते रहिए शेड्स स्पीक TV। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।